नमस्कार, आप देख रहे हैं ओड न्यूज़ में आपके साथ सुनील। आइए बात करते हैं चाइना ने जहां तक है कई लोगों को पूरी उलझन में डाल दिया है। कई लोगों की सर्विस चली गई है, जो प्राइवेट जॉब करते थे उनकी सैलरियां हाफ हो गई, कहीं तक यहाँ तक देखा जा रहा है। उनकी जो सैलरी उनको जो मिलती थी वो भी हाफ हो चुकी है और कई लोग घर छोड़ के जाना पड़ गया अपने गाँव वापस। और उसके ऊपर आइए बात करते हैं, जो कि पदम जी सामने हैं, उनसे बात करते हैं वो उसके ऊपर क्या कहते हैं। चाइना, आप जानते हैं जैसे कि चाइना जो है हमारे यहीं पे आके अपने प्रोडक्ट लॉन्च करता है और यहीं से कमाई करता है। उसके बाद अपनी आर्मी, अपने देश को, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है, वो हमारे प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं। और यहीं से पैसा कमा के वो अपनी आर्मी को मजबूत करता है और फिर हमारे देश के खिलाफ ही अपनी आर्मी यूज़ करता है। और काफ़ी लोगों को उसने बेरोजगार कर दिया है। जैसे कोरोना वायरस के चक्कर में हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो ये वायरस ही तो चाइनीज़ वायरस है, कोई ये किसी इंडिया में तो नहीं फैला ये वायरस। तो मैं यही बोलता हूँ, हम सबको मिलकर बॉयकॉट करना चाहिए चाइना का। और हमारे स्वदेशी जो प्रोडक्ट हैं, बाबा रामदेव या जो भी स्वदेशी ऐप जो होते हैं उन्हीं का यूज़ करें हम लोग, तो ज़्यादा अच्छा है। जो घर का पैसा, देश का पैसा देश में रहेगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हर व्यक्ति मजबूत होगा। तो इस प्रकार हमको चाइना का बाइकआउट करना चाहिए और ये हमको ही करना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट ने अभी कुछ ऐप्स पे बैन लगाया है, तो गवर्नमेंट ने ठीक है बैन लगा दिया, पर अपन यूज़ करेंगे तो फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है उसमें। आप बैन जो लगा रही है, आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट जो माल इम्पोर्ट होता है चाइना से, उस पर वो पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा सकती है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से चलती है गवर्नमेंट भी। ऐसे कई देश हैं जिन्होंने अभी तक चाइना को मजबूती बनाया होगा, क्योंकि वहीं से व्यापार किया है। उसके चलते ही चाइना एक मजबूत बना और उसी ने ही वायरस फैलाया, उसी ने ही तबाह किया है हर देश को आज की डेट में। उसी ने, सर देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि चाइनीज़ वायरस की वजह से ही दुनिया बर्बाद हो रही है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सार्स जैसा वायरस, 2-4 प्रकार के और वायरस चाइना से ही निकले हैं। तो अब भी दुनिया को जाग जाना चाहिए, है ना। हमको खुद सतर्क रहना चाहिए। आज इंडिया में जो इतनी बड़ी बीमारी फैल गई है, अरे इंडिया मतलब इतने बड़े लेवल पे, इतनी बड़ी आबादी है इंडिया की, मतलब वो तो अभी भी मानिए कि ठीक है हम लोग कंट्रोल में है। नहीं तो अमेरिका, ब्रिटेन, इन लोग की कंडीशन देखेंगे तो बहुत दयनीय हो गई है। ब्राज़ील, काफ़ी दयनीय स्थिति हो चुकी है। इंडिया में भी अच्छी खासी तादाद में लोग हो चुके हैं। हमें सतर्क रहना पड़ेगा। और हम तो यही बोलते हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट, चाइनीज़ ऐप सभी का बॉयकॉट करना चाहिए, तभी इंडिया मजबूत बनेगा। आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जैसे हमारे पीएम साहब लोकल के लिए वोकल जो संदेश देते हैं, तो ये समझना पड़ेगा इंसान को। इसलिए कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। आप आत्मनिर्भर बनोगे तो बाहर अपना जो यहाँ से पैसा जाता है, उसी कारण ही सामने वाला जो देश होता है चाइना, जो जैसे कि आप जानते हो कि वो सक्षम हुआ है और उसी ने ही वायरस फैला है। और ऐसे कई वायरस उसके पास और भी होंगे, वो कर सकता है। इसलिए आप आत्मनिर्भर बने और जितना हो सके आप खुद से कुछ करना चाहें, खुद करें। घर में जैसे आप कुछ करना चाहते हो, अपने स्तर पर करना चाहते हो, उस तरह से करें। मेरा ये कहना है कि जैसे अभी 2 महीने पहले जब ये हमारे जो सैनिक लोग मारे गए थे, चाइना की सेना ने वो मारते, उस टाइम पे तो लोगों ने बहुत विरोध किया था कि टीवी फोड़ दी थी, ये कर दिया था, वो कर दिया था, सड़क पे निकल के सिर्फ मीडिया में दिखावे के लिए। तो अभी वो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आप ये फोड़ा फाड़ी ना करके आप प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं चाइना का? आप मत लीजिए ना, आप स्वदेशी चीज़ ले लीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अभी ये क्या है, जो और 1-2 साल और होगा तो इंसान क्या भूलने लगता है उसको। हमें भूलना ही नहीं है। यह याद रखिए आप कि चाइना स्ट्रॉन्ग बनेगा तो हमारा नुकसान होगा। और वो कभी भी हमारा हमला करेगा, हमारे पैसे से हमारे लोगों को मारेगा। आज कोरोना वायरस से इतनी करीबन इंडिया में कितने मर चुके हैं, लगभग 80-90 हज़ार इंडिया में। तो ये भी तो हमारे लोग हैं ना, ये चाइना की वजह से मरे हैं। कोई वो 20-30 फौजी, वो तो ठीक है, वो तो शहीद हुए हैं, और ये भी तो एक प्रकार से देश के फौजी हैं ना। तो ये भी तो मार दिए चाइना ने, तो क्यों नहीं अब उसको या तो हमला कर दिया जाए, या फिर आप उसको दूसरे प्रकार से हमला करके बाइकआउट कर दो उसके प्रोडक्ट का। सबसे अच्छा उपाय यही है।
पदम जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है और चाइना में बहुत अच्छी बात बोली है। आप आत्मनिर्भर बनिए, वो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा फार्मूला है ताकि अपना देश स्ट्रॉन्ग बन सके आत्मनिर्भर बनने से। थैंक यू, धन्यवाद। आपके साथ सुनील।